कल हमने प्रश्नावली 5.1 की 5 तक क्वेश्चन कर चुके थे पीछे वाली वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है क्या आपका, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। अर्थात आपकी जो संख्याएं दी हुई है, ठीक है, इसको क्या करना है, देखना है। ठीक है, देख के इस प्रक्रिया को समझनी है कि इस प्रक्रिया को किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे जहाँ जहाँ लुप्त संख्याएं, ठीक है, रिक्त स्थान है, वहाँ पे आपको क्या करना है, संख्याएं भरनी है। ठीक है, तो इसको पहले समझिए इसमें प्रतिरूप कैसे दिया हुआ है। पहले देखिए क्या है, सीरियल से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 2 का स्क्वायर दिया है प्लस 2 का स्क्वायर दिया बराबर 3 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, फिर क्या है, 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 का स्क्वायर है बराबर 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर था प्लस 3 का स्क्वायर था। यहाँ क्या है, अगली संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अगली संख्या दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या, यहाँ पे जो है इस दोनों संख्याओं क्या किया गया, गुना कर दिया गया। ठीक है, 2 के बाद 3 है, 3 दोनों क्या कर दिया गया, 6 कर दिया गया। ठीक है, और बराबर के उधर जो है यहाँ जो संख्याएं दी हुई है, ठीक है, इस संख्या को यहाँ पे, इस संख्या को जो है इसके बाद वाली संख्या लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ पे 6 था तो 7 कर दिया गया था, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 कर दिया गया। ठीक है, अगली संख्या देखिए, 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, यानी कि 3 के बाद 4 आती है 4 है। फिर क्या किया गया, दोनों को आपस में गुना कर दिया गया, 4 दिया 12 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर को उधर जो इधर 12 था इधर क्या कर दिया गया, 13 का स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अगली संख्या जो है 4 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, हम यहाँ पे क्या देखे थे कि ये पिछली संख्या जो दी गई थी सीरियल में, इसको क्या किया, यहाँ पे तीसरी जगह क्या किया, ये दोनों को गुना करके लिख दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 4 और 5 को गुना कर देना है, तो यहाँ पे आपकी संख्या आ जाएगी 20। ठीक है, और 20 के बाद क्या आती है, 21 आती है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, इसके बराबर के इधर जो है इसके बाद वाली संख्या आती थी तो बराबर के इधर इसके क्या आएगा, इसकी पहली संख्या आएगी, तो यहाँ पे 21 यहाँ पे क्या आ जाएगी, 20 आपकी आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है प्लस है, यहाँ पे खाली जगह है। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि अगली संख्या जो है इसके बाद वाली संख्या आती है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों को आपस में गुना करने के बाद क्या इतना आ जाएगा, 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 का स्क्वायर बराबर की इधर कितना, 31 का स्क्वायर दिया रखा है। ठीक है, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यहाँ पे दोनों संख्याएं दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या है क्या आएगी, ये दोनों के गुना करने के बाद आएगी, तो 6 और 7 को गुना करेंगे कितना आएगा आपका, 42 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 42 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर की दर क्या था कि यहाँ पे जो संख्याएं आती है ठीक इसके बाद वाली संख्या बराबर की दर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे 42 आएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 43 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना था। फिर अगली संख्या देखते हैं, करा कि 7 नंबर क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करा योग सक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि आपको संख्या योग के रूप में दे रखा है। ठीक है, इसको करा आपको जोड़ना नहीं है। ठीक है, इस सबको आपको जोड़ना नहीं है, बिना जोड़ किए ही इसका टोटल कितना योगफल आएगा वो आपको बताना। ठीक है, तो इससे ये जो इसमें देखिएगा, गौर देखिएगा कि ये संख्याएं जो है ये लगातार विषम संख्या है। ठीक है, 1 के बाद 2 नहीं आपका 3 है, 3 के बाद 4 नहीं 5 है, 5 के बाद 7 है। ठीक है, 6 नहीं, टोटल विषम संख्या है और लगातार विषम संख्या है। ठीक है, तो लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है कि लगातार विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम n स्क्वायर कर देते हैं। तो n क्या है, n जो है विषम संख्याओं की संख्या होती है। ठीक है, अर्थात इसमें जो संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5, ये जो 5 संख्या दिया गया है यही आपका क्या है, n है। ठीक है, तो पहला 7 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं, कितना दिया गया, 1 दिया गया, 3 दिया गया, 5 है, 7 है प्लस 9 है, इसका योग ज्ञात करना। ठीक है, योगफल हो जाएगा आपका n स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि n जो है, n यहाँ आपका इसमें जो टोटल संख्या विषम संख्या दी गई है उसकी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 दिया गया। ठीक है,
अर्थात आपका 5 का स्क्वायर करने के बाद 25 आंसर आएगा। ठीक है, आप जोड़ भी सकते हैं, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 और 1 25, 25 आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्या दी है। ठीक है, तो इसका योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे n हमारा कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर 100 आ जाएगा। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जितना भी संख्या दिया गया है ठीक है वो आपका n हो जाता है। ठीक है, उसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करने के बाद उसमें क्या आएगी वही उसका क्या होगा योग। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली संख्या क्या है, अगली क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है 8 का। पहले क्वेश्चन है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, 49 को तोड़ना है। ठीक है, और तोड़ना ऐसे कि उसमें एक भी संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सभी विषम संख्या नहीं, कितना होना चाहिए संख्या 7 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है हम कर लेते हैं, देखते हैं करके। आपका 49 दिया गया है। ठीक है, इसको 7 विषम संख्या में लिखना है। ठीक है, ये आपका 8 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करते हैं सीरियल से विषम संख्या लिखते जा रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6, हमको इतना ही लिखना था, 7 ही लिखना था। क्वेश्चन में ही बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 49 को 7 विषम संख्या के योग करके लिखना है। हमारा जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर है। आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं, आपका 49 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये 8 का दूसरा क्वेश्चन है 121 को 11 विषम संख्या के योग के रूप में। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या करना है आगे बढ़ा देना है। ठीक है, इसमें 7 तक लिए थे, इसमें 11 तक कर देना है। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विषम संख्या ना, ये आपका आंसर है। इसको ऐड करके देखिएगा तो आपका 121 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, अर्थात ये दो संख्या जो नीचे दी गई है। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 अंक दिया गया है, इसको दोनों का क्या करा है वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद दोनों के बीच में जो संख्या आई वो कितनी संख्या है। ठीक है, तो इसको आसान तरीके से निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि 2 लगातार संख्याओं, ठीक है देखेंगे कि इसमें जो संख्या दिया गया है लगातार संख्या दिया गया है, 12 13 है, 25 26 है और 99 100। ठीक है, तो 2 लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच में 2n संख्या होती है। ठीक है, 2n, यहाँ पे n जो होती है वो छोटी संख्या होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12 दिया है 13 दिया है, तो यहाँ पे n जो होगा वो 12 होगा। ठीक है, इसका जो निकालेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है, पहला 12 और 13, कहने का मतलब है कि 12 का